मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का मैथ के ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ दोस्तों। और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एक बार कर लेते हैं आप लोग तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं और सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, जो किस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी आप लोगों को पैटर्न पता चलेगा। क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये हम लोग प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग ही आप लोगों के लिए लिए हुए हैं। और आप लोग देख के आप लोग को ये भी पता लगेगा, आइडिया लगेगा, जो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि अब आपके एग्जाम में ज्यादा समय है नहीं, तो आप लोग को ये भी लगेगा ना जो कौन से प्रश्न हम लोगों में दिक्कत आ रहा है। तो जो भी टॉपिक में या जो भी क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम आए उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सर हमें मेंसुरेशन में प्रॉब्लम आता है, या सर मुझे एपीजीपी में प्रॉब्लम आता है, या सर मुझे त्रिकोणमिति में प्रॉब्लम आता है, या स्टैटिक में प्रॉब्लम आता है। तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा। और बहुत ही जल्द मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का, जैसे कि चैप्टर एक के जितने वीवीआई क्वेश्चन होंगे दोस्तों, चैप्टर एक के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होंगे उसके सारे का कम से कम मेरे प्यारे दोस्तों 30 क्वेश्चनों का सेट होगा। 30 क्वेश्चनों का सेट होगा जिसमें आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। और इस 30 क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों मैं ऐसा क्वेश्चन चूज करूंगा जो कि बार बार पूछे गए हैं और जिसके आने की संभावना 100% होगी। अगर इस 30 क्वेश्चनों का अगर आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं और रिविजन करके चले जाते हैं तो आशा करता हूँ, उम्मीद करूंगा दोस्तों कि चैप्टर एक से जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपकी इस 30 प्रश्न से ज्यादा, इसमें यानी कि 30 प्रश्न से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएंगे। अगर ये जितने भी और सारे चैप्टरों को बताऊंगा, एक से लेकर चैप्टर जितना भी है स्टैटिक तक के सारे पार्ट्स को बताऊंगा और सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा। और जो भी बच्चे इस तरह इसको कर लेंगे तो ये बैच जल्द ही लॉन्च होने वाला है आप लोगों के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसे मैथ में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और साइंस के लिए भी इसी तरह का आएगा, मैम भी आप लोगों के लिए मैथ और स्टैटिक का भी देख रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा गया है जो दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया गया है 2:3 हो तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो फॉर्मूला का लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि मेरे प्यारे दोस्तों 2πr होता है। आर होता है, अनुपात का मतलब आप लोग बटा कह सकते हैं। अब दो वृत्त है दोस्तों, एक वृत्त मान लीजिए ये है जिसकी त्रिज्या क्या है r1, ठीक है, और एक वृत्त ये है जिसकी त्रिज्या क्या है r2। क्योंकि r1 r2 r ही तो नहीं हो सकता है, दोनों का त्रिज्या अलग अलग होगा। तो हम पहले वृत्त की त्रिज्या को r1 मान लेते हैं, दूसरी वृत्त की त्रिज्या को r2 मान लेते हैं। तो यहाँ से पहले वृत्त की त्रिज्या का जो परिधि हो जाएगा वो 2r1 हो जाएगा, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या का परिधि क्या हो जाएगा 2πr2। क्योंकि परिधियों का अनुपात और दिया कितना गया है अनुपात, ये 2:3, तो इसके बट्टे में 2 बराबर में 2/3 कर देंगे, समझ रहे हैं, आशा करता हूँ। यहाँ से देखिए 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा तो r1 बटे क्या हो जाएगा r2, और ये कितना निकल के आ गया 2/3। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये r1 बटे r2 जो निकल के आया है ये क्या निकल के आया है, ये हम लोगों का त्रिज्याओं का अनुपात ही निकल के आया है। यानी कि वृत्त में पूछा जाए परिधियों का अनुपात तो उसकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर ही होता है। तो यानी 2:3 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिस विल बी राइट आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे राजाओं से आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ से देखिए इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कभी यहाँ पे 6 दे दिया जाता है, कभी 7 दे दिया जाता है, कभी 9 दे दिया जाता है, कभी 8 दे दिया जाता है। सारे का कंसेप्ट को पकड़िए और सीखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ से दिया गया है 6 सेक स्क्वायर ए और माइनस का 6 टेन स्क्वायर है, और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। कभी यहाँ पे 6 देखने को मिलेगा, कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी 10, इस तरह से। तो 6 क्या करना है, कॉमन ले लीजिएगा, दोनों में क्या बचेगा 6 सेक स्क्वायर ए, इधर 6 कॉमन आ जाएगा तो 10 स्क्वायर है। और आप सभी जानते होंगे दोस्तों 6 का स्क्वायर है माइनस का 10 स्क्वायर है का फॉर्मूला होता है, इसका मान होता है 1 को 6 गुना करने पे 6, इसमें भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन बी हो जाएगा 6 आंसर। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक मीनार हम लिए, चलिए एक मीनार है। अब इसके 15 मीटर की दूरी पे, इसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर इसका उन्नयन कोण कितना बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, उन्नयन कोण कितना बन जाता है तो 60 डिग्री। अब जो इस भी बच्चे को उन्नयन कोण अवनमन कोण समझ में नहीं आता है आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को वहां पे हाइट एंड डिस्टेंस ये इतने शानदार तरीके से बताऊंगा जो आपको एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगी। इसके 5 नंबर का एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव में भी इसका प्रश्न आता है। तो सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे दिए, पाद से 15 मीटर की दूरी पे बन रहा है, तो मीनार की ऊंचाई यानी ये ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करना है।
अब सोचिए दोस्तों, ये ऊंचाई हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये कोण दिया गया है ना, तो इसको यानी कि ये और मेरे प्यारे दोस्तों इसमें किसका संबंध है? आप सभी कहेंगे सर टेन का है या तो कॉट का, तो टेन के निकालिए, टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बट्टे बी सी। हाँ होएगा ना, क्योंकि पी बट्टे बी होता है, तो ए बी बट्टे बी सी। टेन 60 का मान क्या होता है? √3। और ए बी का मान तो निकालना ही है, और बी सी का मान कितना दिया गया है? 15 मीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप सभी जानते होंगे, इसको हम हटा देते। अब यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 15 √3 यानी √3 मीटर। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी बच्चे इस तरह से बनाएंगे अपने कंसेप्ट को, क्या होगा आंसर? बी कैसे हो जाएगा? आपने सही बनाया है, इसका बी सी ही आंसर राइट आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सही ना? हाँ इसका सी ही बी, हाँ सी ही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है, सूर्य का उन्नयन कोण है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक मान लीजिए एक स्तंभ है, इसकी छाया यहाँ पे बनेगा, जमीन पे बनेगा दोस्तों। मान लीजिए इसकी छाया यहाँ पे बनेगी, क्योंकि इससे क्या √3 गुना है, तो अगर ये x है तो ये क्या होगा? √3x, क्योंकि इसका √3 गुना हमने बना दिया, क्या हो गया? अब कोई बात नहीं, चेहरा हो गया। तो अब यहाँ से इसको मिला तो इसका उन्नयन कोण का मान पूछा गया, ये कितना डिग्री होगा? ठीक है, तो चलिए टेन थीटा बराबर पी बटे बी, तो एक्स बटे √3 इंटू एक्स, तो एक्स से एक्स क्या होगा? कट जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 1 बटे √3। अब यहाँ से देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा मित्रों? 1 टेन कितना डिग्री का मान होता है? टेन 30 डिग्री का मान। तो टेन टेन बराबर हो गया, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी मेरे प्यारे तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे बनाने के बारे में। और इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में भी। तो देखिए देखिए कहा गया दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। देखिए गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r1 का क्यूब बट्टे 4/3 पाई r2 का क्यूब होगा, क्योंकि दो गोला है तो त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होगा ना, तो इसीलिए। अब यहाँ से इसका अनुपात 27 बटे क्या हो जाएगा? 216। तो सबसे पहले हम लोग त्रिज्याओं का अनुपात, ये देखिए 4/3 से 4/3 पाई से पाई कट गया, तो r1 बटे r2 क्या हो जाएगा? क्यू है तो इधर आ जाएगा, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा यानी 27 बटे 216। तो r1 बटे r2 क्या निकल के आ गया दोस्तों हम लोगों का? 27 का घनमूल 3 और 216 का 6। तो इसे हम लोग काट भी सकते हैं ना, तो 3 एक 3, 3 दूना से 1/2 निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालने के लिए कहा गया? तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो r एक त्रिज्या है r1, तो r1 का स्क्वायर बटे 4 पाई r2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r1 क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर बटे r2 का है 2, तो 2 का स्क्वायर। यहाँ पे काटिए नहीं, 6 ही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि आंसर फिर नहीं मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, 3/6 ही रहने दीजिए, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और बट्टे में क्या हो जाएगा? 36। तो इसको हम लोग 9 अनुपात क्या लिखेंगे? 36। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे दोस्तों निकल के आ जाएगा आप लोगों का। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। 82 में कहा गया दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात। बेलन की त्रिज्या दिया गया है, दो बेलन है तो एक की बेलन की त्रिज्या r1 और दूसरी बेलन की त्रिज्या क्या होगा? r2। तो r1 अनुपात r2 कितना है दोस्तों? 2:3 है, ठीक है। एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी h1 अनुपात h2, है ना, 5:3। तो उनके आयतनों का, तो बेलन का आयतन क्या होता है मित्रों? पाई r² h। तो r1 h1 हो जाएगा, क्योंकि पहले बेलन का आयतन और दूसरे बेलन का आयतन पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2 का स्क्वायर, h2 हो जाएगा, ठीक। तो अब ये पाई से पाई कट जाएगा, r1 का स्क्वायर, r1 क्या है यहाँ से? 2 का स्क्वायर अगुना h, h क्या है? 5 बटे r2, r2 क्या है? 3 अगुना h, h क्या है? h2 क्या है? 3। तो 2 दूना 4 पंचे नहीं, हाँ यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर। 3 तिया 9 तिया 27। तो कितना निकल के आया? यानी कि 20:27, 20:27। तो ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। समझ रहे हैं कैसे बनाना है ऐसे प्रश्नों को मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम में इसी तरह से आप लोगों को सॉल्व करना, ठीक है। प्रोसेस नहीं देखेगा आप लोगों को। यदि किसी बेलन की आधार की त्रिज्या r एवं उसकी ऊंचाई h हो तो उस बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। कभी ये भी दे दिया जा सकता है जो बेलन के आधार की त्रिज्या मान लीजिए p हो और बेलन का ऊंचाई क्या के कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो वहां पे हो जाएगा उसका आयतन पाई p स्क्वायर के। और ये भी ऑप्शन में रहेगा तो ध्यान रखिएगा, ये मत मार दीजिएगा, उस कंडीशन में ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा अभी क्या होगा पाई r स्क्वायर h ना, पाई r स्क्वायर h ऑप्शन नंबर बी, दिस विल बी राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या को चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। भूल रहे याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, पाई आर एल बराबर 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर छोड़ दीजिए अभी। पाई का मान क्या है 22/7 होता है। आर का मान दिया गया है यहाँ से 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर छोड़ दीजिए 7 गुना एल क्या हो गया यहाँ पे त्रिज्या की ऊंचाई, एल क्या होता है त्रिज्या की ऊंचाई, तो यहाँ 7 से 7 क्या होगा कट जाएगा, इस 22 से भी ये कटेगा 8 में कट जाएगा तो एल का मान क्या निकल के आ गया 8 और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे मजेदार क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चनों को एक बार आप लोग सीख जाएंगे तो कहीं से कोई डर नहीं लगेगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग अभी तक अपने चैनल से अपने गुरुजी के चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट सब्जेक्टों का सॉल्यूशन करवाया जाता है, बताया जाता है। तो आगे यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, मेरे प्यारे दोस्तों किसी घन के विकर्ण की लंबाई कितना दिया गया है 6√3 है। किसी विकर्ण की लंबाई कितना है 6√3 सेंटीमीटर, तो कोर की लंबाई, तो कोर की लंबाई का फॉर्मूला होता है √3 या विकर्ण की विकर्ण कोर की लंबाई कहिए या भुजा कहिए दोनों बराबर है, तो विकर्ण का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a और बराबर क्या हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, तो √3 से कैंसिल, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ ऐसे क्वेश्चनों को करने के बारे में आप सभी सीख रहे हो। यहाँ पे दिया है साइन 35 डिग्री इंटू कॉस 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री। अब देखिए इनको कैसे बनाना है दोस्तों, इसमें से क्या करना है तो इसको चेंज कर दीजिए, इस पार्ट को चेंज कर दिया और इसमें से भी इसको चेंज कीजिए, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए साइन 35 तो वैसे का वैसे रह जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कॉस को इस तरह से लिखेंगे, इसको कॉस कितना लिखेंगे इसको 90 डिग्री माइनस का 33 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री को चेंज करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे कॉस और ये कितना हो जाएगा 33 डिग्री और इंटू कॉस 33 डिग्री, ठीक है। अब देखिए समझने का प्रयास कीजिए, आपको भी ध्यान नहीं है यहाँ पे साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री में क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन 33 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री बराबर कॉस, तो कॉस क्या हो जाएगा 33 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री। अब आप सभी जानते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 33 डिग्री और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 33 डिग्री। अब साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से आपका दिमाग कहाँ लग रहा था, अच्छा बताए नहीं आपको समझ गए। अगर आएंगे आपके एग्जाम में तो आप ऐसे बना लीजिएगा। चलिए कुछ सीखने को मिल रहा है। चलिए कहा यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सबसे पहले हमारे जितने भी प्यारे दोस्त हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कमेंट कीजिएगा और आयतन भी क्या होता है ये भी कीजिएगा। यहाँ से देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या होता है बताइए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर और ये कितना दिया गया है 308, यही है ना 2 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर में 308। कहाँ ध्यान है आप याद कीजिए सारे फॉर्मूले को, आपको नहीं याद है बाबू, ये 7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 22 गुना 2, तो 22 से कट जाएगा कितने मर्द में जाएगा ये 1 मर्द में 22 से कहाँ 22 22 चौका 88 14 मर्द में चला जाएगा
ये 2 से 7 में से कट जाएगा तो क्या निकल के आएगा, आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंदर रूट 7 गुना 7, आर 7 गुना 7 यानी कि 7। इसे 49 भी लिख सकते हैं या वैसे का वैसे दे, तो वर्गमूल निकालने के लिए आसानी। तो ऑप्शन में भी दिस विल भी राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे, कोई गलत कर दिया मैंने क्या? आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे। किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो उसका आयतन क्या होगा? देखिए गोले का आयतन क्या होता है, बैठिए। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, ये गोले का आयतन होता है, स्क्वायर नहीं होता है। अब त्रिज्या को दो गुना कर रहा है, ठीक है, तो ये 4/3 तो वैसे रहेगा, पाई और आर को क्या कर रहा है, दो गुना, तो यानी कि 2r हो जाएगा। तो 2r यानी कि इसका क्यू हो जाएगा, यानी 4/3 पाई, और इसको क्या लिखेंगे 8, 2 का क्यू 8 और आर क्यू हो जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 4/3 पाई, सॉरी 8 को पहले लिख देते, ठीक है, 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यू हो गया, 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, 8 को पहले लिख दिया। अब समझने का प्रयास कीजिए, पहले गोले का आयतन था ये था, अब यहाँ पे क्या निकल के आएगा 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, तो ये क्या हो गया, आयतन का 8 गुना हो गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या आप लोग जितना गुना त्रिज्या कहा गया ना उसका क्यू कर दीजिएगा तो भी बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर, इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, साइन ए बराबर मेरे प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये से प्रश्न हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिखेंगे यहाँ से, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आ गया, साइन ए आ गया ना। अब यहाँ समझिए cos 4a है तो cos 4 को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब cos स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, साइन ए लिखेंगे, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर साइन स्क्वायर है। अब साइन ए इंटू प्लस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों क्या आप सभी समझ पा रहे हैं, सीख रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा किसी भी प्रश्न में अगर आता है। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करके बताइए, थोड़ा सा हम आप लोगों को कुछ समय देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे सॉल्व करना है, टेन ए को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ए बटे कॉस ए लिखेंगे। हम एक को प्रोसेस करते हैं और सेम वहीं पे प्लस माइनस का खेल है तो वो समझा देंगे आपको। बटे सेक ए माइनस सेक ए का फॉर्मूला था 1 बटे कॉस ए माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो इसको वैसे का वैसे साइन ए बटे कॉस ए वैसे का वैसे हो जाएगा, होगा। अब बट इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो इधर क्या बच जाएगा, साइन ए बटे 1 माइनस का कॉस ए। तो मेरे प्यारे दोस्तों गौर फरमाइएगा इसका क्या मान निकल के आया, साइन ए बटे 1 माइनस का कॉस ए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, सेम वही प्रोसेस है, बट यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो साइन ए बटे क्या निकल के आ जाएगा 1 प्लस का कॉस ए। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस का कॉस ए इंटू 1 प्लस का कॉस ए हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो यहाँ बचेगा साइन ए, और ये 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए बचेगा, तो 1 प्लस का कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा तो साइन ए बचेगा ऊपर में, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का कॉस। चलिए तो गुना कीजिए तो साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करने पर साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस का कॉस स्क्वायर है, तो ये टर्म से और ये टर्म कट जाएगा, तो ऊपर में साइन ए क्या हो जाएगा 2 साइन ए, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, साइन ए गुना साइन है, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो यानी कि 2 बटे क्या निकल के आएगा साइन ए, और 2 बटे साइन ए को क्या लिखेंगे 2 बटे 2 कॉस ए के। तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, सॉरी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। देखिए कैसे आप लोगों ने, हाँ क्या दिया गया, गलत दिया हुआ है तो इसका आंसर
यही होगा ऑप्शन नंबर सी, दिस विल बी राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए वर्ग अंतराल यहाँ से दिया गया है और इसकी वर्गों की लंबाई सिंपल सा है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, हर एक वर्ग की, ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ठीक है। तो उच्च सीमा यहाँ पे अगर बात करें इसके 15 माइनस का निम्न सीमा तो घटाइएगा 4, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ रहे हैं, यह तो बहुत आसान था। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना। देखिए समप्राकृत संख्या क्या होता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 91 का आंसर सी नंबर। देखिए माध्य इसका निकालना है तो सबसे पहले देखिए जब ये लगातार हो यानी कि एपी में हो, इसका सार्वंतर बराबर आ रहा है, इसके बीच का डिफरेंस, तो इन पहली संख्या यानी कि प्रथम संख्या और लास्ट संख्या का जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिएगा तो इसका माध्य निकल के आ जाएगा। तो 20 में 2 जोड़िएगा 22, 22 में 2 से भाग लगाइएगा कितना निकल गया 11। या एग्जैक्टली मिडिल नंबर भी देखेंगे तो एग्जैक्टली ये इधर से कट रहा है ये संख्या और ये इधर से चला जाएगा पूरा इधर, तो इसके बीच में क्या है 11, तो ये ऐसे भी निकल के आ जाएगा। तो या तो सारे संख्याओं को जोड़िए और 10 का संख्या है तो 10 से भाग लगाइए तो भी निकल के आ जाएगा। जोड़ने पे आप लोगों को 110 निकल के आएगा, 10 से भाग लगाइएगा तो 10 से 11 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। हाँ लेकिन ये जो मैं तरीका बताया पहली संख्या लास्ट संख्या, ये उसी में केवल लगेगा जिसमें सभी के बीच का अंतर समान हो या सभी में समान वृद्धि किया गया। जैसे यहाँ पे भी देखिए 2 का वृद्धि है, यहाँ पे 2 का वृद्धि, 2 का वृद्धि, 2 का वृद्धि, 2 का वृद्धि, अगर कहीं 2 और फिर 3 होता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, सारे में समान होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला है सबसे पहले हम लोग नंबर्स को क्या करते हैं आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। इधर देखिए आरोही या अवरोही, सबसे छोटा इसमें क्या है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद क्या है 8, एक ही बार है ना, उसके बाद 9 10 और 12। देखिए कितना संख्या है 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। अब 8 संख्या है तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है जब n बराबर 8 होगा मेरे प्यारे दोस्तों, सम संख्या हो तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 वे पद और n/2 + 1 वे पद का माध्य, n/2 + 1 वे पद का माध्य, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा सब n का मान सम संख्या हो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो n/2 यानी कि चौथे पद चौथे पद और n/2 यानी कि 4/2 सॉरी 8/2 4 + 1 पांचवें पद का माध्य हो जाएगा, पांचवें पद का माध्य, ठीक है। तो चौथा पद 1 2 3 4, चौथा पद 7 है और पांचवा पद 8 है, तो इन दोनों का माध्य निकालेगा तो दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए 15/2 यानी भाग लगाने पे 7.5। तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे होंगे आशा करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बहुलक मेरे प्यारे दोस्तों जो संख्या बार बार बहुत बार यानी कि बार बार आया हो देख लीजिए, इसमें से 3 कितना बार है एक ही बार, तो ये होगा नहीं, 7 कितना बार एक ही बार, तो ये भी होगा नहीं। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, सारी संख्याओं को चेक करना आवश्यक नहीं, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। 8 देखिए 1 2 3, 3 बार है तो यही हो जाएगा, क्योंकि 5 कितनी बार है एक बार, 5 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उतनी संख्या को चेक करना आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ सकता है, लेकिन केवल ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ऑप्शन में देख के आप देखिएगा कितना है। चलिए आगे चलते हैं। यदि P बराबर इतना तो P यहाँ पे पूछा गया P डैश होगा, ठीक है, P डैश बराबर है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए फॉर्मूला होता है PE यानी कि प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने की घटना, मेरे प्यारे दोस्तों इसका मान 1 होता है, तो ये कितना दिया गया है, या PE डैश बराबर क्या हो जाएगा, नहीं होने की 1 माइनस का PE, तो 1 माइनस क्या होगा 0.05, ये घट के कितना निकल के आ जाएगा 0.95, एक में से घटेगा 95 निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत बना लीजिएगा वैसे प्रश्नों को। मेरे ऑनलाइन छात्र छात्रा हूँ, आशा करता हूँ आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोग को नहीं हो रहा होगा। अगर किसी भी टॉपिक में कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सारे बच्चे का कमेंट्स पढ़ा जाता है और सारे बच्चे को रिप्लाई भी किया जाता है। मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूं जिसमें आप लोगों के सारे डाउट्स को बेहतरीन तरीके से क्लियर किया जाएगा। अगर किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो वो आप लोग अपने मोबाइल से फोटो खींच के उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो उस व्हाट्सएप के आपको वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन मिल जाएगा या व्हाट्सएप पे ही आप लोगों को सॉल्यूशन बना के भेज दिया जाएगा। तो बहुत जल्द वो व्यवस्था मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूँ, तो आप लोग अपने भाइयों को भी जोड़िए जितना हो सके,
ठीक है, कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। मेरी प्यारे दोस्तों, किसी भी संख्या का जो प्रायिकता होता है, किसी भी संख्या का क्या होता है, प्रायिकता जो होता है वो जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है, और जीरो के बराबर भी होता है। ठीक है, हाँ, और एक से क्या होता है, छोटा होता है, और एक के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कहा गया नहीं हो सकता है। तो एक से कभी भी किसी घटना की प्रायिकता एक से बड़ा नहीं होता है, किसी भी घटना का प्रायिकता। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2.5 दिया गया, तो ये किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं होगा, क्योंकि एक से बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75% को चेक कीजिए, 75% हटने पे 100, देखिए 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4, 3 से 4 में भाग लगा, ये भी 0 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से यज्ञवृक्ष एक पत्ता निकाला जाता है, इसके काले रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। काले रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। अब बताइए, काले रंग की कितनी बादशाह होते हैं, 52 ताश की गड्डियों में काले रंग के बादशाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। काले रंग के बादशाह कितने होते हैं, 2 होते हैं, और कुल परिणाम कितना है यहाँ पे 52। तो बस जितनी घटना होता है उस कुल में दे दीजिए भाग, तो 2 1 का 2, 2 से 26 में कट जाएगा, तो 1/26, यानी कि दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए बाबू, कोई दिक्कत। काला रंग का होता है, एक काला पान का होता है, एक चिड़िया का होता है, और लाल का भी 2 होता है। अगर बादशाह पूछा जाता है यहाँ पे, जो बादशाह होने की क्या प्रायिकता है, तो फिर 4 होता है, क्योंकि लाल में भी 2 होता है और काला में भी 2 होता है, तो 4 बादशाह हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए, एक वर्ष में एक महीना यदृक्ष चुना जाता है, इसके मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मार्च या जुलाई, कुल घटना क्या हो रहा है, मार्च या जुलाई, मार्च या जुलाई मतलब 2 परिणाम आ रहे हैं, 2, और कुल घटना कितना है 12, तो 2 1 का 2, 2 6 का 12। हम डायरेक्टली अभी आपको बता रहे हैं, इसका प्रोसेस दूसरा है बनाने का। ठीक है, तो 1/6 दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका ये प्रोसेस है ऑप्शन से। ठीक है, एक पासे को फेंका जाता है, संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता। तो इसके क्या परिणाम है, 1 या 5, यानी कि 2 परिणाम आ रहे हैं, और कुल क्या है, पासा फेंक रहा, पासा में 6 परिणाम होते हैं, 2/6, 2 1 का 2, 2 3 6, 1/3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच के अंक, 2 और 6 के बीच में क्या क्या आता है दोस्तों, 2 और 6 के बीच में क्या सब आता है, आप बोलेंगे सर 3 आता है, 4 आता है, और 5 आता है इसके बीच में आता है, तो कुल परिणाम कितने हो गए 3, और पासा आप एक बार फेंक रहे थे, यानी कि 6, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 1/2, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूं जो मैंने अभी जितने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, और कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब इन पैटर्नों को आप लोग पकड़ रहे होंगे, और इसी तरह के एग्जाम में आने भी वाले हैं आप लोगों को। तो समझिए, सीखिए, और मेरे प्यारे दोस्तों अपने गुरु जी से जुड़िए। कहीं से कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सारे कमेंट को मैं खुद से पढ़ता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, और आशा करता हूँ जो आपके हर एक सवालों का जवाब दे सकूं। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर अभी तक आप लोग अपने गुरुजी के चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जितने भी भाइयों को शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दीजिए और जोड़ दीजिए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। चलिए, धन्यवाद।